वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज इन आवर LLTC यूट्यूब चैनल। LLTC के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे ऑनलाइन क्लास में कुछ बच्चों का जो काफ़ी देर से ज्वाइन किए थे गूगल मीट से ऑनलाइन क्लास, उनको एक दो लेक्चर या एक दो क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास छूट चुका होगा। इसलिए हम यूट्यूब में जहाँ से पढ़ाए हैं उसी यूट्यूब से में आगे बढ़ रहे हैं हम, ताकि जो देर से ज्वाइन किए होंगे ऑनलाइन क्लास को, जो LLTC में ऑनलाइन क्लास चलता है, उनके लिए एक बार फिर से पढ़ने का, मैंने पीछे से नोट को कंप्लीट करने का टाइम मिल सके। तो यूट्यूब में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था वो पहले क्लियर कर लेते हैं जल्दी से। यूट्यूब में हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में जाना था। फिर हम लोग पोटेंशियल के लिए फार्मूला जाने थे V = W/Q। ये क्या था? तो किसी भी सोर्स चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने में, जैसे इस पॉइंट पर लेके आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर, तो लाने में जो वर्क किया जाता है उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते थे, यानी V = W/Q। ये जो Q है वो सोर्स चार्ज था। अब हम लोग जानेंगे नहीं बल्कि वो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं यूट्यूब क्लास में। जस्ट इसके पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, कि फिर हम लोग सोर्स चार्ज की वजह से पढ़े थे, यानी इस चार्ज की वजह से। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई सोर्स चार्ज यहाँ है और इसकी दूरी एक पॉइंट P यहाँ है, यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है और इसका डिस्टेंस R है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ लिए थे V = K, सोर्स चार्ज Q है तो KQ/R। यहाँ तक मेरा पिछला लगभग लेक्चर नंबर 24 या 23 होगा, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो देखते हैं हम लोग। चलिए अब आप नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, पहले समझिएगा फिर नोट करिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का कितना टाइप होता है? तो पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं। दो टाइप का पोटेंशियल होते हैं। फर्स्ट आप कहिएगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी धनात्मक विभव, पॉजिटिव पोटेंशियल। और सेकेंड होता है निगेटिव पोटेंशियल। पोटेंशियल दो टाइप का, पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव पोटेंशियल, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे फर्स्ट का तो सिंपल हो जाएगा। पॉजिटिव पोटेंशियल किसको कहेंगे भाई? पॉजिटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, इसलिए लिखेंगे, सीधे लिख देंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, इट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, माने धनावेश के द्वारा जो पोटेंशियल पैदा होता है पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, उसको पॉजिटिव पोटेंशियल कहते हैं। और निगेटिव चार्ज से जो पैदा होता है पोटेंशियल, उसको निगेटिव पोटेंशियल कहते हैं। इट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब यदि इसको हम एक फिगर के हेल्प से समझना चाहें, देखिए कैसे समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक सोर्स चार्ज यहाँ है जिसका चार्ज का वैल्यू है +Q, ठीक है ना। अब देखिए O पॉइंट पर था, अब पॉइंट P है, O से दूरी है इसका R। तो कोई पूछेगा कि पॉइंट P पर इस सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका तो एक्सप्रेशन हम लोग देख चुके हैं, V = KQ/R। अब उसी पर इसको फिट करेंगे हम, तो V = K, और चार्ज को विथ साइन लिया जाता है बाबू, विथ साइन, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। तो V = K + Q और डिस्टेंस है R, तो इसलिए V = हो जाएगा +KQ/R। देखिए तो V पॉजिटिव आया ना, इसलिए V पॉजिटिव है, माने ये हो गया आपका पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिएगा बात, नेक्स्ट है निगेटिव पोटेंशियल। उससे पहले पुश द वीडियो टू नोट डाउन। इसको नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए जल्दी से। अब सेकेंड निगेटिव पोटेंशियल, बहुत सिंपल है ना, आज का लेक्चर बहुत सिंपल रहेगा। निगेटिव पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल किसको कहेंगे? तो इसको भी सिंपल डिफाइन कर देंगे, इट इज ड्यू टू निगेटिव चार्ज।
ऋण आवेश के द्वारा, यानी निगेटिव चार्ज जो पैदा करेगा अपने आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाइएगा तो ऐसे, ना तो लाइन को दिखाइएगा तो इस तरह से लाइन दिखा सकते हैं आप, लाइन, क्योंकि निगेटिव चार्ज की तरफ टर्न करता है ना, ऐसे। तो निगेटिव चार्ज को से जो पोटेंशियल पैदा होता है उसको निगेटिव पोटेंशियल कहते हैं। यानी देखिएगा ना, सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, इट इज ड्यू टू निगेटिव चार्ज, इट इज ड्यू टू निगेटिव चार्ज। यह निगेटिव चार्ज की वजह से होता है। कैसे भाई, आइए इसको शो करते हैं पहले हम। तो यहां मान लीजिए अब की में इस बार -q चार्ज है, पॉइंट O पर एक चार्ज -q है, इसके एक पॉइंट P है r दूरी पर इससे, और यहाँ निकालना आपको पोटेंशियल। तो Vp मैंने पोटेंशियल एट पॉइंट P, वहाँ भी पॉजिटिव वाला में पोटेंशियल एट पॉइंट P होता। ये लिखिए अथवा ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिख लीजिए अगर मन है तो। Vp इज इक्वल टू KQ/R। जस्ट पिछले लेक्चर में आप इसको प्रूफ भी किए थे काहे KQ/R होता है। अब इसको चार्ज को विथ साइन लिया जाता है, चिन्ह के साथ, तो KQ/R, इसलिए Vp इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बाहर KQ/R। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम लेक्चर स्टार्ट किए थे उस बात को फिर से दोहरा देते हैं हम यहाँ। पॉजिटिव पोटेंशियल आता है किसके वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अभी अभी जस्ट आपने सीखा। निगेटिव पोटेंशियल किसके वजह से आता है, तो निगेटिव चार्ज से, है ना। अगर इन दोनों के एक वायर के माध्यम से कनेक्ट करें तो पॉजिटिव इधर की तरफ जाएगा जबकि निगेटिव इधर की तरफ आएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, यानी धनावेश, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल हाई होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और ये निगेटिव चार्ज से निगेटिव पोटेंशियल होता है, मैंने पोटेंशियल लो होगा इसका। तो निगेटिव चार्ज इधर से इधर आएगा और पॉजिटिव इधर से उधर जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहता है, जबकि निगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ बहता है। ये कॉन्सेप्ट आपको फिर से हम एक बार दोहरा दिए ताकि अच्छा से हमेशा की तरह याद रहे। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल हम आपको ऑनलाइन क्लास जो होता है LLTC का, उसमें भी हम कराए थे। जो देर से ज्वाइन किए हैं उनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने देंगे। इस यूट्यूब से आप पीछे के लिए कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी होइए। एक क्वेश्चन देखिए। तो अब तो आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। फिर आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इधर, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट टू ए पोटेंशियल डिफरेंस v इन वैक्यूम, इट्स फाइनल स्पीड विल बी। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, वो रेस्ट में था और एक्सेलरेट करने लगा पोटेंशियल डिफरेंस v के बीच में। तो बताइए कि उसका फाइनल स्पीड यानी अंतिम वेग उसका क्या होगा। आपका ऑप्शन देखिए ये है। अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके और बनाएं। अब आप बना लिए होंगे, चलिए देखिए इधर हम आपको हेल्प करते हैं। सॉल्यूशन में चलेंगे। होगा क्या, जब ये रेस्ट से वाइब्रेट करने लगेगा यानी एक्सेलरेट करने लगेगा, तो यानी एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है। तो शुरू में मान लेते हैं कि 0 इसका वेलोसिटी था, बाद में इसका वेलोसिटी v हो गया। तो जब v वेलोसिटी हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मैंने गति की वजह से जो एनर्जी होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और ये एनर्जी आएगा कहाँ से उसमें, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो वर्क किया जाएगा इस चार्ज के द्वारा, इस चार्ज इसको खींच के लाएगा इधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो जो वर्क किया जाएगा वही वर्क डन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इतना इज इक्वल टू W। दैट मीन्स अगर थोड़ा अच्छी तरह से लिखे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W हो जाएगा, यानी वर्क डन। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखिएगा तो हाफ इलेक्ट्रॉन का मास है m, वेलोसिटी फाइनल पकड़ ले रहा है v मान लीजिए, तो हाफ mv² हो जाएगा इज इक्वल टू W, यानी कि क्या कितना वर्क होगा इस इलेक्ट्रॉन पर।
तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V है तो W/Q होता है, V बराबर V इज इक्वल टू W/Q। Q चार्ज रहेगा तो Q, और एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी E, तो V इज इक्वल टू W/E। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहिएगा W, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो W इज इक्वल टू VE या EV, जहाँ E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और V है पोटेंशियल, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो V दिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ये है फाइनल VF यानी फाइनल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, और यहाँ हो जाएगा EV। अब देखिएगा, या आपको निकालना है, यही निकालना है ना फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल स्पीड, तो हो जाएगा VF का स्क्वायर, यह लिख दीजिएगा ना, VF इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वाइल V इज इक्वल टू पोटेंशियल। ये बात को ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ये समझ में आपको आ जाएगा, खैर बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी जस्ट समझाया पीछे आपको। तो VF इज इक्वल टू, ये 2 इधर भागा में था, इधर जाएगा गुना में हो जाएगा यानी 2EV। अब देखिएगा, इसलिए VF इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर था जाकर उधर M जो था M अपॉन में चला जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है VF के साथ, तो अब हो जाएगा VF स्क्वायर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा यानी 2EV अपॉन M। अब आप इसको मैच कराइए, ऑप्शन कौन है 2EV/m यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट में कुछ कॉन्सेप्ट देखिए आगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल बनवाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा से नोट करिए इसको। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग लगाइए तब तक आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्जेज, वेरियस मैंने बहुत सारे, वेरियस चार्जेज, अगर बहुत सारे आवेश हैं यानी चार्जेज हैं तो उसके वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आइए ध्यान से हम लोग देख लेते हैं पहले, जैसे इसका हेडिंग जो हम लोग लगाए हैं इसका मतलब क्या है, यानी ये कह क्या रहा है, देखिएगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्जेज, मतलब बहुत सारे चार्ज है, मान लीजिए यहाँ +Q1 है, यहाँ मान लीजिए -Q2 है, इधर कहीं मान लीजिए कि +Q3 है या -Q3 है, इधर मान लीजिए कि +Q4 है, कुछ भी मान सकते हैं आप। और इस पॉइंट पर आपको निकालना है पोटेंशियल, पॉइंट P दे दीजिए या पॉइंट O, इस पॉइंट पर निकालना है। तो भाई कैसे निकलेगा, एक से तो हम लोग सीखे थे कि KQ/R होता है, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R1 है तो इस पॉइंट पर इस सोर्स चार्ज वजह से पोटेंशियल यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे यानी O पॉइंट पर हो जाएगा V इज इक्वल टू KQ1/R1, प्लस में था तो प्लस लिखते, जो बाहर आ जाएगा, नहीं भी लिखेगा प्लस तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 4-4 5-5 को चार्ज आ गया, मैंने वेरियस चार्ज आ गया, तब इस बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिएगा बात, सबका डिस्टेंस आपको पता रहेगा, इस तरह से ऐसे, इसका डिस्टेंस मान लीजिए R2 है, इस पॉइंट से इस यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है इसका दूरी R3 है, इससे यहाँ पे इसका R4 मानिए ना, क्योंकि Q4 है, R4 सूटेबल चीज करिए, R3 है। अब जब पॉइंट O पे आप निकालिएगा पोटेंशियल ना, तो डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O, ठीक है, O जिसको हम लोग V मान रहे हैं, इज इक्वल टू, इसके वजह से मान लीजिए V1 है तो सबको अलजेब्रिकली सम कर देते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है पोटेंशियल, आपको याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, जबकि पोटेंशियल होता है एक स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर को अलजेब्रिकली जोड़ते हैं और वेक्टर को वेक्टरली जोड़ते हैं, तो ये भाई स्केलर है तो अलजेब्रिकली ऐड हो जाएगा। इसकी वजह से मान लीजिए V1 पोटेंशियल आ रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से मान लीजिए V2 आ रहा है,
सॉरी, इसकी वजह से V2, इसकी वजह से V4, इसकी वजह से V3 आ रहा है यहाँ पे। सबको अलजेब्रिकली जोड़ देंगे, V1 V2 V3 प्लस V4। अगर इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल अगर इसको लिखना चाहिएगा आप, यानी एक्सप्रेशन के टर्म में, तो यही आपको हो जाएगा। इसलिए V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू निकालिएगा तो K प्लस Q1 बटा R1, ठीक है। प्लस यहाँ कीजिएगा तो K V2 कितना है, माइनस Q2 है, तो माइनस Q2 अपॉन R2 प्लस V3 कितना है, तो K माइनस Q3 बटा R3 प्लस V4 में चार्ज कितना है, तो K Q4 बटा R4, ये प्लस में था, तो इसलिए हो जाएगा आपका टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पर, ये वेरियस चार्ज की वजह से, यही ना हेडिंग दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज, मैंने वेरियस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा। अब सीधे सिंपल कर दीजिए तो प्लस बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स K Q1 अपॉन R1 प्लस माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस K Q2 अपॉन R2 माइनस K Q3, माइनस यहाँ भी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस K Q3 अपॉन R3 प्लस K Q4 अपॉन R4, प्लस इसलिए क्योंकि प्लस प्लस प्लस, देखिए तो ये प्लस में है Q4। अब इसलिए अगर निकालिएगा V तो K कॉमन कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपको Q1 बटा R1 माइनस Q2 अपॉन R2 माइनस Q3 अपॉन R3 प्लस Q4 अपॉन R4। इससे क्या होगा ना कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल आपको बनेंगे, किसी भी प्रकार का डिजाइन दे देगा, फिगर दे देगा, और आपको कहेगा कि फिगर के इस तरफ चार्ज है, तो बताइए इस पॉइंट पर आप निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, जितना उस पॉइंट से दूरी रहेगा उसका जो KQ/R पर निकाल दीजिएगा आप, विथ साइन, मैंने चिन्ह के साथ, देखिए चिन्ह लेकर के चले हैं हम, सिंपली अलजेब्रिकली ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा बस। और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है इसमें कि जो साइन है वो मस्टली एकदम लेना है, चिन्ह, चार्ज का चिन्ह जरूर लेकर के चलना है आपको, तब जाकर के नेट पोटेंशियल आएगा उस पॉइंट पर। इसी तरह से आपको होगा, अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा इस पॉइंट को, लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे इसको, तो आप देखिए कैसे कैसे लिखिएगा इसको। द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले आप लैंग्वेज ही नोट कीजिएगा, तब फिगर, तब उसके बाद ये चीज एक्सप्रेशन को, दिख रहा है ना अच्छा से। अब द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू वेरियस चार्जेज इज इक्वल टू अलजेब्रिकल सम ऑफ, इज इक्वल टू माने बराबर होता है किसका भाई, तो अलजेब्रिक सम, इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम, देखिए फिगर ऐसे है, अब सम के बाद यहां से लिख रहे हैं, इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल, देखिए तो अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल में सब का वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको जोड़ देंगे। और एक बात और यहाँ पे याद रखना है कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेगा, माने ये इस पर भी कुछ प्रभाव डालेगा ना, कुछ पोटेंशियल देगा, तो इससे यहाँ का इंडिपेंडेंट रहता है, माने स्वतंत्र रहता है, इससे कोई माने मतलब नहीं इन लोग का। ऑफ टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्जेज, फुल स्टॉप। दिस इज नोन एज, इसी को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल। जैसे हम लोग पढ़े थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसमें क्या हुआ था, तो चारों तरफ चार्ज था, यहाँ पे निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबको वेक्टोरियली सम किए थे, E1 प्लस E2 प्लस E3, वही चीज़ है। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए लैंग्वेज को, फिर फिगर, और फिर जाकर के इस एक्सप्रेशन को। तो जो अभी हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े हैं, या यूं कहिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू वेरियस चार्ज पढ़े, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो देखिए, तो आप जल्दी से एकदम फटाफट, तो क्वेश्चन के टर्म में लिखिए पहले ऐसे जल्दी से, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट
एट पॉइंट पी बाय यूजिंग फॉलोइंग फिगर। नीचे जो फिगर है उसका इस्तेमाल करके बताइए पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या होगा बाय यूजिंग फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट है यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज, यह है 3 मीटर और यह है 4 मीटर। अब पॉइंट पी पर निकालना है, पॉइंट पी यहाँ है तो इस पॉइंट पर निकालना है। तो वही जैसे भी हम बताया था आपको, यानी वी पी पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, दो चार्ज है ना, तो सीधे पहले ऐसे लिख लीजिए V1 प्लस V2। पहले आप बना करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करके बनाइए। चलिए अब आप बना लिए होंगे तो चलिए देखिए मिलाइएगा यहाँ पे ना, या Vp इज इक्वल टू V1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो K Q बटा R होता है ना, तो Q यानी प्लस Q है तो K प्लस Q बटा R यानी 4 है दूरी, R मैंने डिस्टेंस, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस सोर्स चार्ज से 4 मीटर, 4 लिख दिए प्लस K। अब देखिएगा यहाँ इस चार्ज का वैल्यू यहाँ कितना है, तो माइनस Q साइन के साथ लेते हैं, चार्ज ले लेंगे, और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है इस चार्ज से, तो 3, तो 3 हो जाएगा। अब देखिएगा ना, प्लस को बाहर कीजिएगा यहाँ से, यानी नेक्स्ट स्टेप में हम चले तो Vp इज इक्वल टू, प्लस को बाहर निकालिएगा कोई असर नहीं पड़ेगा कि Q अपॉन 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस माइनस के Q अपॉन 3। अब देखिएगा या Vp इज इक्वल टू, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं ऐसे भी, या फिर के क्यू कॉमन कर लीजिए, के क्यू कॉमन कर लीजिएगा तो 1/4 माइनस 1/3, या Vp इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ हो जाएगा 12 3 माइनस 4, इसलिए Vp इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन 12। ये आपका हो जाएगा आंसर, माने इस पर नेगेटिव पोटेंशियल वर्क करेगा, वो भी कितना, तो के क्यू अपॉन 12। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। अगर डिफरेंट टाइप का फिगर आपके सामने दे दिया जाए और कहेगा कि पॉइंट पी यहाँ है तो निकालिए, तो निकाल लोगे आप एक न्यूमेरिकल और आप, उसके बाद आपका आज का लेक्चर एंड होगा। इसको आप नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप। एक स्क्वायर टाइप शेप है, स्क्वायर यानी वर्गाकार, इस तरह से ऐसे है, ऑल 4 साइड आर इक्वल, और पॉइंट P यहाँ पे हम दे दिए हैं। क्या कह रहा है, पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है हमेशा ना। एक प्लस Q दे रहे हैं यहाँ, एक माइनस Q, एक प्लस Q, एक माइनस Q, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं सेम डिस्टेंस होगा, जो जितना इसका होगा डिस्टेंस पॉइंट P का, इस चार्ज से यहाँ भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा डिस्टेंस, और यहाँ भी उतना ही होगा। तो एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस, शॉर्टकट आप बता सकते हैं इसका आंसर, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे होगा, तो इसको देखिए आप, इसके 4 चार्ज हैं, तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, अलजेब्रिकली जोड़ देते हैं सबको। V1 का वैल्यू कितना, V1 का अगर वैल्यू आप निकालिएगा तो ये सब साइड ए है, ए साइड है, तो आप जानते हैं कि इसका जो ये निकलेगा यानी डायगोनल, ये डायगोनल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट इसका वैल्यू निकालिएगा आप तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स 2a स्क्वायर, तो a√2 हो जाएगा, a√2 हाफ में बांट रहा है इसको तो 2, यानी वैल्यू हो जाएगा 2 से भाग दीजिएगा तो a/√2 हो जाएगा। सबका डिस्टेंस a/√2, यहाँ भी ये a/√2, यहाँ भी a/√2, यहाँ भी a/√2 हो जाएगा। अब इस तरह से आप बनाने चलेंगे आगे, तो V1 यानी कि K डायरेक्ट चल रहे हैं ना, Q/a/√2, फिर चलेंगे यहाँ तो V2, तो ये माइनस में चार्ज है तो माइनस पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ
a/√2, यहाँ प्लस करेंगे प्लस, तो KQ/A/√2, फिर यहाँ V4 माइनस में है यहाँ तो माइनस हो जाएगा KQ/A√2। एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस में सेम वैल्यू तो सेम वैल्यू माइनस में, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे और पोटेंशियल पॉइंट P पर कितना होगा 0। इस तरह से अगर एक चार्ज यहाँ और दे देते थे प्लस में तो शॉर्ट में आप बनाने सीखिए, ये तो बैलेंस कर जाएंगे और इसकी वजह से 2 आ जाता, मैंने सिंपल हो जाता। VP अब निकालते VP, अब जब दोनों जगह प्लस प्लस हो जाता है, एक प्लस माइनस, तो ये और ये खत्म हो जाएगा पोटेंशियल, यहाँ हो जाता केवल VP = 2KQ/A/√2। इस तरह से शॉर्ट आप बना सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज, जो हेडिंग लगा के आपको बताए एक्सप्रेशन, उसके हेल्प से। तो आज का लेक्चर हम इतना पर समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल ऑफ टुडे। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।